नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही अब कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक तैयारियों को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में पार्टी ने पूरी रविवार को बैठक के साथ ही नई प्रदेश कमेटी की घोषणा भी कर दी है, जिसमें सामाजिक तौर पर उम्मीदवारों और समीकरणों को कहा जाए तो साधने का स्पष्ट प्रयास नजर आता है। इस नई टीम के गठन में पार्टी ने कई ऐसी बातें और सभी वर्गों को सूचित जगह दी है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो और युवा को प्रतिनिधित्व देने की पूरी तरह से कोशिश की है। यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा बिहार में किसी भी वर्ग को कहा जाए तो नाराज नहीं करना चाहता है और हर समुदाय को साथ लेकर इस बार चलने की रणनीति बना रही है। अब ऐसे में सारे समुदाय एक साथ हो जाएंगे तो नई प्रदेश टीम में भाजपा ने कुल 23 उपाध्यक्ष, 11 महामंत्री, 6 मंत्री और 14 प्रवक्ताओं को भी शामिल किया है। ऐसे में इनमें कई ऐसे भी चेहरे पाए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुराने चेहरे के साथ बहुत सारे नए चेहरे भी इसमें मौका दिया गया है। खास बात तो ये है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से बड़ी संख्या से नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये काफी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही कहा जाए तो दलित समुदाय और महिलाओं को भी संतुलित रूप से शामिल किया गया है। इसके साथ ही भाजपा की ये नई टीम की तारीफें भी हो रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने टीम की घोषणा करते हुए साफ तौर पे कहा कि यह टीम सामाजिक और साक्षरता के तौर पर कहा जाए तो राजनीतिक मजबूती का एक प्रतीक होगा। पार्टी का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है और एक मजबूत और संगठित संगठन तैयार करना है। ऐसे में जहां बीजेपी बिहार में मजबूत संगठन तैयार कर रही है, तो आपको हम ये भी बता दें कि लगातार कई ऐसी बातें होती है जो भाजपा की इस नई टीम में महिलाओं को भी पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है और महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने कहा जाए तो अलावा मुख्य जो प्रवक्ताएं होती हैं उन्हें भी महिला चेहरों को स्थान मिला है, यानी कि छोटे से बड़े चेहरे को भी स्थान दिया जा रहा है। ऐसे में युवाओं को एक बढ़ावा देने के लिए 35 वर्ष से कम उम्र के कई नेताओं को जिला स्तर पर अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो कहीं न कहीं भाजपा पार्टी और इस टीम की पूरी गठन को आगे लेकर चलेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये भी मानना है कि इसमें कहीं न कहीं भाजपा को युवाओं में पैठ बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ खासकर यह सब राज्य में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। ऐसे में युवाओं को संगठनात्मक और कहा जाए तो जिम्मेदारी देकर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि कहीं न कहीं वह सिर्फ वोट ही नहीं, नेतृत्व की भी और संभावनाएं दे सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों को एक उग्र गिद्र नहीं छिपाना चाहती है और भाजपा इसे भली भांति समझती है कि नई टीम में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, यादव, कायस्थ, वैश्य, महादलित और मुसहर समुदाय से नेताओं को शामिल भी किया गया है कि साफ तौर पे इसे पार्टी ने यह स्पष्ट करते हुए संकेत दिया है कि वह किसी एक जाति विशेष पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है। ऐसे में ये पहल कहीं ना कहीं बिहार में उसकी मजबूती तो पेश करेगा ही, साथ ही साथ देखा जाएगा कि यह रणनीति भाजपा के लिए काफी ज्यादा प्रशंसाजनक हो सकता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से भाजपा की ये नई टीम एक नए संगठनात्मक रूप से बिहार में उतरने को पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको ड्राफ्ट भी पेश करेंगे, गौर फरमाइएगा। ये रही पहली ड्राफ्ट जिसमें आप गौर फरमा रहेंगे, दूसरी ड्राफ्ट और तीसरी ड्राफ्ट। इसमें जिस तरह से नाम शामिल है, ये साफ तौर पर प्रतीत करता है कि इस बार भाजपा पूरी तैयारी के साथ बिहार में और भाजपा की मजबूती पेश करने के लिए ये तीनों तस्वीरों ने साफ तौर पे साबित कर दिया कि भाजपा पूरी लगन के साथ इस बार चुनावी रणनीति में रंगने के लिए तैयार है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो किस तरह से निभाते हैं। तब तक लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।